बच्चों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MP लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों आज हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स और मेन एग्ज़ाम्स जो आपके 2023 में होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MSQ जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये जो है क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट साइंस के लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चंस लेके आए हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए है स्पेशली। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग है ना। आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या फिर आपका मेन एग्जाम्स हो, वो क्या होगा आपका ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें क्या होगा, जो भी आपके वो एक नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें आपके MSQs हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, है ना, आपकी ट्रू एंड फॉल्स हैं या फिर मैचिंग है या फिर वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन है ये आप कवर करेंगे। तो ये जो पहला जो वीडियो है हमारा है MSQ का है। इसमें हम जो चैप्टर फर्स्ट से लेकर आपके चैप्टर 15 तक जितने भी चैप्टर्स हैं आपके जो इसके हम लोग लेके आएंगे, कंटिन्यूस सीरीज वीडियो चलाएंगे। तो पहला चैप्टर जो है आपका साइंस का है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है MSQ क्वेश्चन जो हो सकते हैं हम सभी लेके आए, इसको आप ध्यान से देखें क्योंकि जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में या फिर मेन एग्जाम्स में आने ही संभावना 100% से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करके और पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कंटिन्यू हम सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर देखते हैं हम लोग कौन सा है आपका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसमें जो है आपका जो इंपॉर्टेंट MSQs हैं देखिए इस तरह से, चूज द राइट करेक्ट ऑप्शंस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखें आप क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, आपको जो रिएक्शन दी हुई है इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इसके अकॉर्डिंग, इसमें आपको चूज करना है कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है। तो पहले देखते हैं आपका रिएक्शन क्या है। देखिए, लीड ऑक्साइड की क्रिया आप कैसे करा रहे हैं, कार्बन से करा रहे हैं। ठीक है, लीड ऑक्साइड की क्रिया करा रहे हैं आप लोग कार्बन से। लीड ऑक्साइड है जो कार्बन के साथ क्रिया करने के बाद क्या बन रहा है आपका लीड निकल रहा है बाहर। ठीक है, साथ में आपके CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, तो इसमें देखें क्या होगा। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जो लीड है गेटिंग रिड्यूस्ड, देखिए हमारे रिएक्शन में क्या दिया है हमें, लीड ऑक्साइड दिया है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लीड नहीं हो रहा, तो ये कहला पहला वाला क्या है आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा देखें आप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। अब देखिए आप रिएक्शन में क्या दिया है आपको, ओनली कार्बन दिया है सॉलिड जो है, एस मतलब क्या होता है सॉलिड होता है। कार्बन जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है ना, तो गेटिंग ऑक्साइड, तो ये भी क्या है आपका ऑप्शन जो सिस्टम में दिया है गलत है। थर्ड देखें आप क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। तो आपको देखें रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, और आप जब रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, CO2 बन रही है, मतलब ऑक्साइड हो रहा है। कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिलने के बाद CO2 बना रही है, तो क्या हो रहा है आपका ये जो ऑप्शन है स्टेटमेंट जो है सही, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो देखें ऑप्शन में क्या दिया है आपको, जो रिएक्शन है लीड ऑक्साइड दी हुई है, क्या है लीड ऑक्साइड है, और ये क्या हो रहा है रिड्यूस, गेटिंग रिड्यूस मतलब यहाँ से क्या हो रहा है ऑक्सीजन निकल के क्या हो रही है CO2 सी के साथ मतलब कार्बन के साथ बन जा रही है और लीड अपना अकेला हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें ऑप्शंस जो है आपके क्या है, फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका क्या है, ऑप्शन ए एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, या फिर सेकंड दिया है फर्स्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, थर्ड सी में क्या दिया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा फर्स्ट, ये आपका ए वाला जाएगा। ठीक है, जितने भी हमने क्या हाईलाइट किए हुए हैं क्या है ये आपके राइट ऑप्शन से मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्या है आपकी इनकरेक्ट है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट में इसकी आपको इक्वेशन दी हुई है इसमें भी। ठीक है, इसमें क्या दिया है, फेरिक ऑक्साइड दिया है। फेरिक ऑक्साइड की क्रिया कैसे हो रही है, एल्यूमिनियम के साथ हो रही है। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, और आपका जो आयरन है जो आपका अलग निकल जा रहा है, जिसको हम फेरस भी बोल सकते हैं, आयरन अकेला बन जा रहा है। तो इसमें क्या है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑप्शन कौन से हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसमें क्या सही आंसर है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what happen when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings। ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक जो हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको हम क्या करेंगे आयरन से ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या आपको आंसर को क्वेश्चन देखेंगे। पहला आंसर क्या है, देखिए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, या आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन फेरस क्लोराइड
है ना। जो फेरस क्लोराइड है, देखिए आपको जो रिएक्शन दिया है, फेरस क्लोराइड की क्रिया कैसे हो रही है, क्लोरीन से हो रही है, ठीक है। किससे हो रही है, क्लोरीन से हो रही है। तो क्या बन रहा है आपका, फेरस क्लोरीन बन रहा है। क्या बन रहा है, फेरस क्लोरीन, या फिर आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हैं आप, आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हैं आप। इसको क्या बोलेंगे आप, फेरस क्लोराइड भी बोल सकते हैं आप, या फिर आयरन क्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है। जो रिएक्शंस हो रही है क्या थी, अपना फेरस क्लोराइड की क्रिया करने से क्लोरीन के जब एक और आपका जो है बन रहा है, तो आपका इसमें देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसमें 2 था, इसमें 3 हो गया, ठीक है, और सामने आपका 2 आ गए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल जाता है। इसमें क्लोरीन इज अ, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कैटलिस्ट एजेंट या इनर्ट मीडियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन फूड आइटम बाई, ऑप्शन दिए मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट, कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर, कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट। इसके सभी जो तीनों चीजें आपके सही, मतलब ऑल ऑफ दीज जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। पांचवे का ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सा है आपका, पहला ऑप्शन ऑक्सीजन है, दूसरा है क्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और या फिर क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इज नॉट अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड टू कीप द ऑयली फूड आइटम फ्रेश, ठीक है। इसमें से कौन सी गैस को अपने जो ऑयली फूड्स होते हैं उसको फ्रेश रखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन एंड हीलियम, थर्ड है हीलियम एंड ऑक्सीजन, या फिर डी है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर क्या है, नाइट्रोजन एंड हीलियम को क्या रखा जाता है, किसी भी जो पैक्ड फूड रहते हैं, जो ऑयल वाले फूड रहते हैं, उनको फ्रेश रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन एंड हीलियम गैस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकली रस्ट इज, क्वेश्चन है आपका, केमिकली रस्ट इज, ऑप्शन दिए हैं हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसमें फेरस ऑक्साइड भी दिया है और फेरिक ऑक्साइड, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका सही आंसर क्या आएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन exothermic reaction is which glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy। ये क्या है, कौन कौन सी क्या है, कौन सी कहलाएगी, पहला दिया है रेस्पिरेशंस, डाइजेशंस, है ना, एक्सल्टेशंस, या फिर नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा आपका, रेस्पिरेशंस का सही आंसर क्या जाएगा, रेस्पिरेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ लीड सल्फेट इज, आपको लीड सल्फेट का जो है फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो सही फॉर्मूला आप याद कर लें, ये दिया हुआ है डी नंबर के ऑप्शन में, PbSO4। इसका क्या है, सही आंसर क्या है, PbSO4 लीड सल्फेट का क्या है, ये राइट फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, दूसरे भी ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको PbSO4 आपको याद कर लेना है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है, लीड सल्फेट का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, है ना, प्योर वाटर की क्या है pH वैल्यू, आपको सभी को पता है, आप काफ़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारा जो प्योर वाटर होता है उसकी 7 होती है, ठीक है, pH वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चंस आपके ऑप्शन के हैं, रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस, कोरोशंस, या फिर डिसोसिएशंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोरोशंस, इसका सही आंसर क्या है, कोरोशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, आपका रिएक्शंस की रेट करने के लिए कौन सी आपकी यूनिट को यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, या फिर ग्राम पर मोल। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 1 नंबर का, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन के कौन से आपके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकेंड ऑप्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ HCl विथ NOH, बर्निंग ऑफ सल्फर, या फिर रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जंग लगना, जब हमारे लोहे में या फिर आयरन में जंग लगना क्या होती है, एक सिंपल बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन नहीं होती है, स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन बहुत स्लो होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए जी 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, है ना, जो क्वेश्चन दिए हैं, तो कंबिनेशन ऑफ LPG, डिसोल्यूशन ऑफ द साल्ट इन वाटर,
फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। इसमें से कौन सी फिजिकल चेंज नहीं है? तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ एलपीजी इज नॉट अ फिजिकल चेंज ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा अपना 15 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट इज राइट आंसर। ऑप्शन दूसरे भी दिए हैं, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर या फिर अलाव, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? चेंज इन स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Electrolysis of water is a decomposition reaction. During this process, the mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated B. इसका अनुपात क्या होगा? ठीक है, आपका 1 अनुपात मतलब 1/1 है, या फिर 2/1 है, या फिर 4/1 है, या फिर 1/1। इसका सही आंसर क्या है? 1/1। ठीक है, या 1/2 कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, इसको याद रखना, 1/2 याद रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का। द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड turn into gray in sunlight. This reaction is an example of, क्वेश्चन क्या है आपका? The color of silver chloride turn into gray in sunlight. This reaction is an example of displacement reaction. इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए आपका। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सही आंसर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जब जो है सिल्वर क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं तो वो ग्रे कलर में बदल जाती है। ठीक है, ये कौन सी अपने रिएक्शन कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द एसिड विच कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम इज, कौन सा एसिड है जिसमें आपका गोल्ड और क्या है आपका प्लेटिनम दोनों ही डिजोल्व हो जाते हैं? तो एक्वारेजिया इज अ एसिड। ये कौन सा है? एक्वारेजिया वो है जो दोनों चीज को क्या करता है? डिजोल्व कर लेता है, गोल्ड को भी और प्लेटिनम को। ठीक है, एक्वारेजिया। इसमें दूसरे भी एक कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या एक्विसिस नाइट्रिक एसिड, लेकिन इसका क्या है? एक्वारेजिया इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens when dilute bihydrotic acid is added to iron fillings? ठीक है, क्या होता है जब हमारे जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक बाईहाइड्रो या हाइड्रो है एक्चुअली एसिड को अगर हम ऐड करते हैं, तो आपको पहले ही आपने पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी क्वेश्चन दिया था। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको ये रिएक्शन दी हुई है ना, इसमें आपका क्या है? रिएक्शन क्या है? फेरस ऑक्साइड, द रिएक्शन ऑफ फेरस ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कर रही है तो क्या बन रहा है आपका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, साथ में क्या है आपका? आयरन नहीं कर रहा है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा था, इसके बस ओनली आपके ऑप्शन चेंज हो गए हैं, तो उसमें सही आंसर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ विच एनर्जी इज रिलीज आर कॉल्ड, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथेरेमिक रिएक्शन कहलाती है। जिसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथेरेमिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको एंडोथेरेमिक भी आता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको क्या ना, एक्सोथेरेमिक रिएक्शन कहलाती है जब कोई एनर्जी किसी रिएक्शन में एनर्जी को रिलीज की जाती है, छोड़ी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। अ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड व्हेन, ऑप्शंस क्या दिया है? देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दी अबाउ। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? कुछ भी चीज़ हो सकता है उसके स्टेट में चेंज जाए, या फिर कलर में चेंज जाए, फिर उसके टेम्परेचर में चेंज जाए, क्योंकि ये सभी चीज़ें हो सकती है अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इसमें क्या जाएगा आंसर आपका? ऑल ऑफ अबाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर। इफ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, अ ब्राइट व्हाइट फ्लेम इज प्रोड्यूस एंड इट टर्न्स इनटू व्हाइट पाउडर, है ना। द पाउडर इज केमिकली, इसमें जो है जब मैग्नीशियम रिबन्स को क्या कहता है? जलाया जाता है मतलब एयर में, तो ब्राइट वाइट फ्लेम निकलती है, मतलब उसकी जो है फ्लेम निकलती है वाइट कलर की, और क्या निकलता है? एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। तो किसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका नाम है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्राइड, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसको आप याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर इज, जब क्या है कैल्शियम ऑक्साइड के विथ वाटर के साथ, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो कौन सी, क्योंकि उसमें क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? रिड्यूस रिलीज होगी, है ना, एनर्जी निकलेगी। हमने पहले पढ़ा था, तो कौन सी है? एक्सोथेरेमिक
हमारे रिएक्शन कहलाएगी। जब किसी रिएक्शन में या किसी क्रिया में क्या होता है, जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, रिलीज होती है, तो क्या कहलाती है, एक्सोथेर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोथेर्मिक। ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो हमने इसके पहले भी क्वेश्चन दिया था, इसमें ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि क्या होता है सेम क्वेश्चन ऑप्शन चेंज करके आते हैं। तो आपको याद रखना, कम्बिनेशन ऑफ द एलपीजी इज नॉट अ फिजिकल चेंज। बाकी देखिए आपका फॉर्मेशन ऑफ द ये आपके दूसरे जितने भी हैं, डिसॉल्विंग ऑफ द सॉल्ट इन वाटर, मेल्टिंग आइस इन फ्रॉम द वाटर, ये क्या है, सब फिजिकल चेंज है। लेकिन यह है कम्बिनेशन ऑफ द एलपीजी इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ठीक है, चलिए वैन 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, लॉन्ग टाइम के लिए, इट टर्न्स ब्लैक बिकॉज, जब हम सिल्वर क्लोराइड को करते हैं, हम सनलाइट में रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, काफ़ी देर तक रखने के बाद क्या होता है, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्यों होता है कारण, उसका कारण क्या पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है, सिल्वर इज फॉर्म्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड टेक्स प्लेस, है ना। और आपका क्या है, क्लोरीन गैस डिकम्पोजेज फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। इसको भी आप सिल्वर क्लोराइड गैस ऑक्साइड, ये आपको नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकल जाती है इसमें से। ठीक है, क्लोरीन गैस डिकम्पोजेज फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, है ना। जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग करते हैं सैनाइड में रखते हैं, तो क्या होता है, लॉन्ग टाइम रखने के बाद वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका कारण क्या है, क्लोरीन गैस डिकम्पोजेज फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइट कलर सिल्वर टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। देखिए क्वेश्चंस को वही सेम क्वेश्चन जो है आपके चेंज होकर आते जाते हैं। पहले वाले में क्या दिया था कि किस कारण से होता है, ठीक है। तो आपका सेकंड में क्या दे रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रही है, जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में रखते हैं वो ब्लैक हो जाता है, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है। तो आपको याद रखना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, देखिए ऊपर वाले में देखिए, क्वेश्चन में देखिए आप, है ना, क्वेश्चन में क्या हो रहा था ऊपर, देखिए क्लोरीन गैस डिकम्पोजेज फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, है ना, इसमें से क्लोरीन गैस डिकम्पोज हो रही थी। तो इसका जो सही आंसर कहलाएगा 28 का क्या हो जाएगा वो, क्योंकि इसमें से डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन से, लेकिन इसको दो तरह से उसने पूछ लिया, है ना। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब और कॉल्ड, है ना, रिएक्शन विच हीट इज एब्जॉर्ब और कॉल्ड, जब इसमें हीट मतलब उष्मा को अवशोषित कर लेती है तो कौन सी कहलाती है, एंडोथर्मिक। जब क्या होता है, एनर्जी या हीट को क्या होता है, रिलीज किया जाता है, तो कौन सी कहलाती है, एक्सोथर्मिक। लेकिन जब क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है या एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, रिएक्शन कहलाती है। इसको आपको याद रखना है दोनों में अंतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट इज, लीड नाइट्रेट का क्या था, आपको पहले जो लीड सल्फेट का पूछा था, ये लीड नाइट्रेट का है। तो आपको याद रखना है, पीबी कोष्टक में NO3 और उसके बाद में 2 हो जाएगा। ये आपका राइट फार्मूला होगा काय का, आपका लीड नाइट्रेट का। ठीक है, लीड नाइट्रेट का आपका ये राइट फार्मूला, इसको आप याद कर लेना, पीबी, है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा, PbNO3 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन सी जो है केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो देखिए पहला क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल्स, ये भी क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मतलब लोहे में जंग लगना क्या आता है, कुकिंग ऑफ फूड मतलब खाना पकाना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, ये भी क्या है, आपकी एक केमिकल रिएक्शन। लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट्स अ फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये फिजिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, जो मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब जो वाटर है वो आइस फॉर्म से लेकर आपका वाटर फॉर्म में आ जा रहा है, मतलब फिजिकल चेंज है। तो आपका ये केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। ठीक है, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड क्या है, रेसिटेंट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कोई जो केमिकल रिएक्शंस में जो है आपका सब्सटेंस लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई फ्रूट्स गेट रोटन इफ नॉट कंज्यूम फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज, क्या होता है इसमें, जब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं अगर हमने लॉन्ग टाइम तक उसको यूज नहीं किया या खाया नहीं, तो क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रोटन हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं, उसका कारण क्या है, हेलिटिटिस, इसका होता है हेलिटिटिस, इसके कारण से ये हो जाते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सी जो दी है इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है केमिकल चेंज की। तो ऑप्शन क्या है, चेंज इन कलर,
चेंज इन टेम्परेचर या फिर एमिशन ऑफ गैस। ठीक है, ये तीनों चीज़ क्या है, अगर चेंज कलर हो रहा है तो आपका केमिकल रिएक्शन है, चेंज इन टेम्परेचर मतलब उसका केमिकल रिएक्शन है, एमिशन ऑफ गैस ये भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर चेंज इन शेप, उसके साइड में कोई चेंजेस आ रहा है या फिर उसके शेप में कोई चेंजेस आ रहा है, इट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट्स कॉल्ड अ फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे, आपके 34 क्वेश्चन हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इन्हीं में से आपके जो है 1 नंबर के जो क्वेश्चन से बनेंगे या फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन या फिर मैचिंग वाले हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर लंबा हो रहा है तो उसको हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अगले जो टॉपिक्स हैं आपके 2 नंबर का जो चैप्टर है उसका भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे, कंटिन्यू सीरीज चलाएंगे आपको पूरी वीडियोस की। ठीक है, जो आपके फर्स्ट मतलब 1 नंबर का जो क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड्स हैं, उनको इसका लाभ मिले और आगे इसका फ़ायदा मिल पाए और अच्छे नंबर आप गेन कर पाएँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।